दोस्तों आज हम ओप्पो के इस वाले मोबाइल को रिपेयर करेंगे। ये मोबाइल बिल्कुल डेड कंडीशन में है, बट कस्टमर जब हमारे पास लेके आया तब बोला कि यार कस्टमर ने ये इसकी डिस्प्ले टूटी हुई, तो डिस्प्ले ही चेंज करनी है। तो मैं आपको इसकी हालत दिखाता हूँ डिस्प्ले की। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से डैमेज हुई है, और ये पटका गया कस्टमर के द्वारा। जब पटका गया है तो डिस्प्ले तो चलिए कोई बात नहीं, चेंज हो जा रही, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम इसमें आ रही है, जब मैंने चेक करा तो यहाँ पर ये मोबाइल स्विच ऑन ही नहीं हो रहा है। जब मोबाइल स्विच ऑन ही नहीं हो रहा है तो फॉल्ट इसमें कहीं ना कहीं होगा ही। तो जो फॉल्ट है उसका ही सॉल्यूशन आज यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर जब मैं शॉप में इसको लेके गया, यानी कि जहाँ से हम टच डिस्प्ले वगैरह ख़रीदते हैं, फ़ोल्डर ख़रीदते हैं, तो वहाँ पर जब फ़ोल्डर हमने लगाया तो चेक करा तो यार मोबाइल ही ऑन नहीं हुआ। तो उसने बोला भाई पहले मोबाइल आप ऑन करके लाइए, उसके बाद हम आपको चेक करके देंगे, क्योंकि जहाँ से हम खरीदते हम टच और डिस्प्ले हमें चेक करके ही मिलती है। तो यहाँ पर क्या है ना, फिर मैंने ख़रीदा नहीं, मैंने कहा चलिए पहले मोबाइल रिपेयर करके लेके आता हूँ, उसके बाद हम फ़ोल्डर को लेंगे। तो यहाँ पर जो डेड कंडीशन में यहाँ पर बनी हुई है, तो वही आज हम रिपेयर करने वाले हैं। अगर आपके साथ भी ये हो जाता है, यानी कि पटकने के बाद मोबाइल बिल्कुल डेड पड़ जाता है, तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। यहाँ पर असल में मेरे पास एक डीसी पावर सप्लाई भी है, उसी के द्वारा हम यहाँ पर चेक करेंगे। इसमें मैंने वोल्टेज सेट करी है, 4 वोल्ट यहाँ पर सेट कर लीजिएगा, 4 वोल्ट यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। और जब हम इसको ऑन करेंगे तो एम्पियर यहाँ पर लेने लगता है, पता चल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये डीसी पावर सप्लाई की प्रोब्स हैं। अब यहाँ पर पावर सप्लाई को हम अटैच कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर बैटरी के कनेक्टर को हम हटा देंगे। बैटरी के कनेक्टर जहाँ से जुड़े वहाँ पर कुछ पॉइंट्स रहते हैं बैटरी के। यहाँ पर देखिए, ये देखिए जो नेगेटिव का होता है वो तो ग्राउंड के साथ अटैच रहता है ये बैटरी का, और पॉजिटिव का रहता है वो यहाँ पर किसी पॉइंट से कनेक्टेड रहता है। तो उस पॉइंट पर मैंने मार्क लगा के रखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव का है, वो यहाँ से कनेक्टेड है, इस वाले पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट से कनेक्टेड है। और नेगेटिव का हमारा ये देखिए ग्राउंड से कनेक्टेड है। और बाकी इसमें रीडिंग दिखा देता हूँ आपको। जब मोबाइल हमारा डेड पड़ जाता है, वो शॉर्ट तो नहीं है, ये हमें चेक करना ज़रूरी रहता है। तो रेड प्रोब को आप इसके ग्राउंड के साथ अटैच कीजिए, और यहाँ पर आप इसके पॉजिटिव के साथ लगाइए। यहाँ पर लगभग 350-400 के आसपास रीडिंग आती है, तो इसका मतलब है कि ठीक है, मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई शॉर्टिंग वगैरह का इश्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें पावर सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। बैटरी को हमने हटा दिया है, और एक वायर को हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे, जहाँ पर मैंने आपको पॉइंट बताया प्लस का, यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव का पॉइंट रहता है, यहाँ पर नहीं करना है, ये कनेक्टर ख़राब हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट में आपने करना है। और इस बैटरी का वोल्टेज भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो बैटरी का वोल्टेज बिल्कुल सही होना चाहिए, तब जाके मोबाइल का यहाँ पर ऑन हो पाएगा। तो मैंने वोल्टेज भी चेक किया, बैटरी का बिल्कुल सही था, और कुछ देर चार्ज भी किया है मैंने, ताकि यहाँ पर सही दे। तो यहाँ पर 3.7 वोल्ट यहाँ पर है, तो फिर भी मोबाइल हमारा ऑन नहीं हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं इस पॉइंट पे। देखिए इस पॉइंट पे हमारा सोल्डरिंग हो चुका है, आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखा, ये पॉजिटिव के सामने कनेक्शन किया, ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव इस वायर के साथ जोड़ लेंगे, और नेगेटिव को हम यहाँ से ग्राउंड से किसी वायर के साथ कनेक्शन करके अटैच कर लेंगे। एक वायर और है हमारे पास, इसको हमने यहाँ पर कहीं भी बॉडी पे आप है ना, नेगेटिव कहीं से भी ले सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सीख जाएंगे। चलिए यहीं से बाद में इसको क्लीन कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो नेगेटिव का यहाँ से ले लिया है। अब हम इसके पावर के बटन को प्रेस करेंगे। तो पावर सप्लाई में है ना, पावर सप्लाई में एम्पियर आना चाहिए, जैसे आप सामने देख सकते हैं। इसको मैं प्रेस करता हूँ पावर के बटन को, तो एम्पियर यहाँ पर दिखाना चाहिए। देखिए देखिए कोई भी एम्पियर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब बिल्कुल ये डेड है, यानी कि कहीं ना कहीं से या तो हमारी रेजिस्टेंस गई है, या तो फिर डायोड गया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें है। आपको एक उदाहरण के लिए ना, एग्जांपल के लिए एक मोबाइल दिखाता हूँ जो बिल्कुल सही हालत में है, कैसे एम्पियर बढ़ता है आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव के साथ रखते हैं, पॉजिटिव हमारा ये है, और नेगेटिव हमारा ये है। तो जैसे मैं पावर के बटन को प्रेस करूँगा, आप पावर सप्लाई में देखेंगे कि एम्पियर बढ़ने लगेगा। देखिए
नोकिया के मोबाइल में ना BSI का भी रोल रहता है, तो फिर भी एम्पियर आप देखिए बढ़ रहा है, देखिए 2-1 करके यहाँ पर बढ़ रहा है। चलिए थोड़ा सा वोल्टेज मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा हम 4.3 में रख लेते हैं। चलिए देखिए एम्पियर वाला है ना कुछ यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, बट नोकिया में BSI होता है, तो नोकिया को हम रखते थे साइड पे, एक चाइना मोबाइल को हम ऑन करके दिखाते हैं। तो एक सैमसंग का मोबाइल है हमारे पास, सैमसंग में ही दिखा देते हैं। सैमसंग का भी बिना BSI का ऑन हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर हम इसको देखिए, आप एम्पियर वाला सेक्शन दिखेगा ये वाला, ठीक है। जैसे मैं ऑन करूँगा बढ़ने लगेगा, देखिए एम्पियर लेने लग गया वहाँ पे। ऑन करते समय ना एम्पियर, देखिए ऑन करते समय एम्पियर लेता है, देखा ये सेट अभी ऑन नहीं हुआ। सेट को ऑन करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाना पड़ेगा, 4.2 में रख लेते हैं। चलिए और देखिए वहाँ एम्पियर लेने लगेगा, वो देखिए एम्पियर लेने लग रहा है। तो यहाँ पर सेट अभी भी ऑन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा वो वोल्टेज और बढ़ाएंगे 4.5। तो उस तरीके से ना मोबाइल ऑन करते समय एम्पियर लेने लगता है इस तरीके से, ठीक है। तो मोबाइल के लिए वोल्टेज कम है तो और बढ़ाने पर कोई दिक्कत नहीं, बट आपको एम्पियर वाला दिखा दिया। तो इस तरीके से ना एम्पियर बढ़ने लगता है, बट इसमें क्या इशू आ रहा है, एम्पियर बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसके मदरबोर्ड को ओपन करना है और यहाँ पर हमने काम करना है। सबसे पहले तो आपने पावर बटन को चेक करना है। दरअसल इसमें पावर बटन बिल्कुल सही है, और यहाँ पर हमने अभी है ना इन दोनों प्लेट्स को खोल के इनके अंदर के कंपोनेंट्स चेक करने हैं। चलिए आपको पहले दिखाई देता हूँ मैं। सबसे पहले इनको हम डिसोल्डरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, फटाफट से उन्हें हमने खोलना है। अगर आप स्क्रू ड्राइवर लेना चाहते हैं, इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ले सकते हैं। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे, तो उसका लिंक मैं आज दे दूंगा। और यहाँ पर चलिए बैटरी को भी हम उतार लेते हैं। एंड यहाँ पर इसको हटा देते हैं और मदरबोर्ड फाइनली निकल चुका है। एंटीना का वायर हम हटाते हैं, यानी कि कनेक्टर, ये हमारा मदरबोर्ड निकल के अलग हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखिए, सबसे पहले तो हम चलिए पावर के बटन को ही दिखा देते हैं आपको चेक करके। पावर के बटन को चेक करके दिखा देते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके से पावर के बटन के दोनों पॉइंट्स में मल्टीमीटर की प्रोब्स रखी है और आपने इसको बजर के रेंज पे रखना है। उसके बाद आपने पावर बटन प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बजर बजने लगेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो पावर का बटन बिल्कुल सही है, जो भी प्रॉब्लम हमारी मदरबोर्ड से ही है। मदरबोर्ड पे हम ये पावर के बटन का पॉइंट्स है, तो इसको और इसको हमने खोलना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को खोलते हैं, तो इसको हीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले चलिए थोड़ा सा हम आईसीज को हीट कर लेते हैं। इन आईसीज को ना हीट कर लेते हैं थोड़ा सा। नो, अभी भी वही प्रॉब्लम है, कोई भी एम्पेयर नहीं बढ़ रहा, सेम वही कंडीशन अभी भी मिल रही है। चलिए अब हम इन्हीं प्लेट्स को एक बार खोल के देखेंगे। एक कंपोनेंट यहाँ पर टूटा हुआ सा लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए असेंबली मशीन को रखते हैं साइड पे। ये देखिएगा, ये देखिए, ये कंपोनेंट यहाँ से ब्रेक हुआ है, ये देखिएगा। देखिए, देखते हैं दोस्तों, मैंने मदरबोर्ड को यहाँ पर लगा लिया है और इसमें पावर सप्लाई के
कनेक्शन कर लिए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो कंपोनेंट था ना वो असल में कॉइल थी, मैंने यहाँ पर टेस्ट कर लिया है और अब ये बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ पर ना एम्पियर दिखा रहा है। चलिए मैं पावर सप्लाई को थोड़ा यहीं को लेके आके इसी स्क्रीन पे दोनों चीज़ें कवर करवा देता हूँ ताकि दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएँ। ये रही हमारी पावर सप्लाई जो कि इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट करूँगा, कॉइल वाले पॉइंट्स को शॉर्ट करूँगा और पावर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एम्पियर अब ले रहा है, यानी कि प्रॉपरली ऑन हो रहा है। देखिए इसको शॉर्ट किया, अब मैं पावर के बटन को प्रेस करता हूँ, अब देखिए ये देखिए एम्पियर लेने लग गया है ना। तो यही प्रॉब्लम इसमें थी, सिर्फ एक ही कंपोनेंट यहाँ पर टूटा हुआ था तो वो हमें मिल चुका है, बस अब सही है। तो चलिए इसकी जगह पे हम एक कॉइल को लगा लेते हैं। देखिए दूसरे मदरबोर्ड से हम निकालेंगे, इसको हम हटा देते हैं और दूसरी कॉइल को यहाँ पर अटैच करते हैं। चलिए बहुत छोटा सा फॉल्ट इसमें हमें मिल गया, पटकने की वजह से कंपोनेंट ही टूटते हैं कहीं से भी ना। अगर आईसी का फॉल्ट रहे तो फिर तो आईसी को ही रिवॉल्व करना पड़ता है। चलिए यहाँ पर एक सर्किट हमें मिल चुका है जिसमें कॉइल लगी हुई, ये सर्किट है, इसकी कॉइल को हम निकाल के उसमें लगाएंगे। ये देखिए ये कॉइल को हम उतार के उसमें लगा लेंगे, बस इतना ही हमें काम करना है। चलिए देखिए एक बार फाइनल टेस्टिंग और इसकी कर लेते हैं। आप सामने देख सकते हैं वोल्टेज सेट कर लिया है। अब मैं जब पावर के बटन को प्रेस करता हूँ तो देखिए ये एम्पियर इसका बढ़ने लगेगा, देखिए ये देखिएगा। तो फाइनली हमारा है ना ये बिल्कुल ऑन हो चुका है। एंड अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका डिस्प्ले का भी बना दूंगा, है ना, यानी कि फ़ोल्डर, वैसे एक कस्टमर ने बोला है फ़ोल्डर डालने के लिए तो फ़ोल्डर तो बता दूंगा। अगर आप बोलेंगे तो वीडियो पब्लिश कर दूंगा कल परसों तक, ठीक है। तो चलिए तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर रिपेयर हो चुका है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके वाले केस में भी ऐसा ही हो। उसके लिए आपको बहुत ही बारीकी से ना कंपोनेंट्स को देखना होगा। कोई टूटे फूटे कंपोनेंट तो उसको आप फाइंड करके जोड़ लीजिए, नहीं तो आप है ना यहाँ पर टेस्टिंग ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बैटरी के पॉइंट पे, जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था, शॉर्टिंग टेस्ट है ना, ज़रूर कीजिएगा। चलिए